तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बर्थ मार्क्स के बारे में, जिसे हिंदी में जन्म चिन्ह भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि बर्थ मार्क्स होते क्या हैं और ये क्यों होते हैं हमारे शरीर में और इसके कितने टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 1, व्हाट इज बर्थ मार्क। कोई भी मार्क जो जन्म के समय हमारे स्किन में मौजूद होती है या जन्म के तुरंत बाद डेवलप होती है, यूजुअली 1 मंथ के अंदर, उसे हम बर्थ मार्क कहते हैं। ये एक हार्मलेस इरेगुलरिटी होती है जो आपके जन्म से शुरू होती है और हमेशा रहती है। यह आपके स्किन पर कहीं भी हो सकती है। नंबर 2, कॉजेस ऑफ बर्थ मार्क्स। ज्यादातर केसेस में बर्थ मार्क्स का कारण अननोन है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं द्वारा कुछ गलत करने के कारण ये मार्क्स उत्पन्न होते हैं, पर ये बिल्कुल सच नहीं है। बर्थ मार्क्स को इनहेरिट भी किया जा सकता है, जिसका ये मतलब है कि वो निशान परिवार के किसी सदस्य के निशान के समान भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। बर्थ मार्क्स ब्लड वेसल्स, मेलानोसाइट्स, स्मूथ मसल, फैट, फाइब्रोब्लास्ट या केराटिनोसाइट्स के ओवरग्रोथ के कारण भी होती है। रेड बर्थ मार्क ब्लड वेसल्स के ओवरग्रोथ की वजह से होती है। ब्लू या ब्राउन बर्थ मार्क्स पिगमेंट सेल्स, जिन्हें मेलानोसाइट्स भी कहते हैं, उनके कारण होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे डॉक्टर्स जो स्किन डिजीजेस देखते हैं, तो ये बर्थ मार्क्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स और वैस्कुलर बर्थ मार्क्स। पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स एक्सेस स्किन पिगमेंट सेल्स के कारण होते हैं, जिसमें मोल्स, कैफे आउलेट स्पॉट्स और मंगोलियन स्पॉट्स शामिल हैं। दूसरी तरफ वैस्कुलर बर्थ मार्क्स, जिन्हें रेड बर्थ मार्क्स भी कहा जाता है, इंक्रीज ब्लड वेसल्स के कारण होती है, जिनमें हेमांगियोमास, मैस्कुलर स्ट्रेन्स और पोर्टवाइन स्ट्रेन्स शामिल है। 10 में से 1 या उससे थोड़े अधिक बच्चों में 1 साल की उम्र तक वैस्कुलर बर्थ मार्क्स आ जाते हैं। तो फाइनली अगर कहूँ तो बर्थ मार्क्स स्किन सेल्स के डेवलपमेंट और माइग्रेशन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स में लोकलाइज्ड इम्बैलेंस के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसके अलावा ये नोन है कि वैस्कुलर बर्थ मार्क्स हेरिडिटरी नहीं होते हैं। अगर एक एग्जांपल दूं तो आपने शायद कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके चेहरे का कुछ पार्ट लाल होता है, तो यही है वैस्कुलर बर्थ मार्क्स या रेड बर्थ मार्क्स। लेकिन उनका पेरेंट्स का चेहरा वैसा नहीं होता है, जिसका मतलब ये है कि वैस्कुलर बर्थ मार्क्स हेरिडिटरी नहीं होते हैं। नंबर 3, टाइप्स ऑफ बर्थ मार्क्स। तो पहले बात करते हैं पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स के टाइप्स के बारे में। नंबर 1, मोल। कॉन्गेनिटल मेलानोसाइटिक नेवस एक प्रकार का मेलानोसाइटिक नेवस है, जिसे सिंपल भाषा में मोल कहते हैं, जो जन्म के समय शिशुओं में पाया जाता है। इस प्रकार का बर्थ मार्क दुनिया भर में एस्टिमेटेड 1% शिशुओं में होता है। इसका 15% चांस सिर या गर्दन के एरिया में पाए जाने का होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये शरीर पर कहीं भी हो सकता है। ये फेयर स्किन लोगों में हल्के ब्राउन रंग के रूप में दिखाई दे सकता है और डीपर रंग के स्किन में लगभग काला दिखाई दे सकता है। नंबर 2, कैफे आउलेट स्पॉट्स। कैफे आउलेट स्पॉट मैक्यूल्स शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं। ये आमतौर पर आकार में ओवल होते हैं और हल्के ब्राउन या मिल्क कॉफी के रंग में होते हैं। ये बर्थ मार्क जन्म के समय मौजूद हो सकते हैं या अर्ली चाइल्डहुड में भी दिखाई दे सकते हैं। एक व्यक्ति पर 1 या 2 आम है, हालांकि 4 या अधिक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, जिसका मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में ट्यूमर बन जाता है, इसका इंडिकेटर हो सकता है। वजन बढ़ने की स्थिति में बर्थ मार्क स्किन के साथ खिंच सकता है और बड़ा हो सकता है। नंबर 3, मंगोलियन स्पॉट। ये नीले इरेगुलर फ्लैट पैचेस होते हैं। ये मुख्य रूप से पीठ और तल पर पाए जाते हैं, हालांकि कोई भी एरिया इफेक्ट हो सकता है। स्किन अनुभव में कोई मोटा होना या परिवर्तन नहीं होता है। ये एशियन और अफ्रीकी जातियों समूहों के बच्चों में अधिक आम है, जिनके स्किन का रंग गहरा है। ये हानिकारक नहीं होते हैं और बच्चों के बढ़ने पर कम स्पष्ट हो जाते हैं। इन्हें बहुत लोग ब्रूसेस से कंफ्यूज कर लेते हैं, पर ये ब्रूसेस नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं वैस्कुलर बर्थ मार्क के टाइप्स के बारे में। नंबर 1, स्टॉर्क बाइट। स्टॉर्क बाइट को एंजल्स किस या सैल्मन पैच भी कहा जाता है। ये पिंक, फ्लैट और इरेगुलर शेप्ड मार्क्स होते हैं। इसमें स्किन मोटी नहीं होती है और जब आप ये निशान को छूते हो तो आपको कोई फर्क महसूस नहीं होता है। ये आमतौर पर आपके गर्दन के पीछे, पलकों, माथे और कभी कभी नाक के किनारे और ऊपरी होंठ पर होते हैं। सभी शिशुओं में लगभग आधे पर स्टॉर्क बाइट का निशान रहता है और ये आमतौर पर 12 महीनों की उम्र तक गायब हो जाता है। गर्दन के पीछे का निशान अधिक समय तक रहता है, लेकिन ये आमतौर पर बालों से ढक जाता है और नजरों के बाहर हो जाता है। कभी कभी माथे, नाक के किनारे और ऊपरी होंठ के निशान लंबे समय तक बने रहते हैं। नंबर 2, स्ट्रॉबेरी मार्क। ये लाल, उभरे हुए और लंपी एरियाज होते हैं। ये आमतौर पर लगभग 1 से 4 सप्ताह की उम्र में दिखाई देते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं।
कभी कभी बहुत जल्दी कुछ महीनों के लिए। ये 6 से 12 महीने की उम्र के बीच बढ़ना बंद कर देते हैं, फिर अगले कुछ वर्षों में धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। नंबर 3, पोर्ट वाइन स्टेन। ये स्किन के फ्लैट बड़े या छोटे एरियाज होते हैं जो गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। ये आमतौर पर जन्म से मौजूद होते हैं और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है रंग हल्का गुलाबी से गहरा लाल बैंगनी हो जाता है। निशान अक्सर चेहरे पर होता है, कभी कभी सिर्फ एक तरफ, लेकिन ये शरीर पर कहीं भी दिखाई दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वाली वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर हिट कर दे ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय और हाँ खुश रहो यार। हम तोड़ गए